आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो 9वां चैप्टर हमारा है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशी के यंत्र वाला। इस चैप्टर की शुरुआत आज की इस पहली वीडियो से हो रही है और बहुत ही मस्त तरीके से इस पूरे चैप्टर को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे जैसे अभी तक इसके पहले 8 चैप्टर कंप्लीट किए। ठीक है, और एक चीज जान लो, ये जो किरण प्रकाश की एवं प्रकाशी के यंत्र वाला पार्ट है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर पे आपको अच्छी पकड़ अपनी बना लेनी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पेपर में आते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का 9वां चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की एवं प्रकाशी के यंत्र। ठीक है, ये इसकी पहली क्लास है जिसपे आज हम मेन चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, और इसी पे पढ़ लेंगे प्रकाश का परावर्तन जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, इनको आज के इस वीडियो पे पढ़ने वाले। ठीक है, तो आज की पहली क्लास है। आपको पता है किसी भी पार्ट को स्टार्ट करो तो उसका पहला वीडियो, पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसी से पूरा चैप्टर होता है। ठीक है, क्योंकि जब बेसिक चीज पता होगी तो आपको आगे पूरा पार्ट पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो इसलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है और एक एक चीज आपको अच्छे से समझना भी है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अच्छे से नोट्स बनाते रहना, एक एक चीज आपको समझते रहना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की एवं प्रकाशी के यंत्र को। सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है प्रकाश के बारे में कि प्रकाश जो लाइट होता है ये क्या होता है। लाइट क्या होता है बताओ। लाइट सबको पता है कि अगर मान लो जैसे इस कमरे पे ही जैसे लाइट जल रही है तो हम आपको दिखाई दे रहा है। अभी लाइट बंद कर देंगे तो अंधेरा हो जाएगा, आपको हम दिखाई नहीं देंगे। मतलब लाइट क्या करती है, लाइट का क्या कार्य है, प्रकाश का क्या कार्य है। प्रकाश का ये कार्य है कि प्रकाश हमें चीजों को देखने में सहायता करता है। मतलब यहाँ पे लाइट जल रही है इतनी सारी, इस वजह से आपको हम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लाइट बंद कर देंगे तो अंधेरा हो जाएगा। मतलब प्रकाश क्या करता है, प्रकाश वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो अगर बात करें प्रकाश की तो प्रकाश की परिभाषा ये होती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। ठीक है, जो हमें क्या करती है, वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, वस्तुओं को देखने के लिए सहायक होती है। ठीक है, तो यही है प्रकाश। मतलब अगर आप क्या करो, किसी भी चीज को देखना चाहो तो उसके लिए आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो या आपके कमरे में जो लाइटें जल रही है उनका प्रकाश हो, किसी चीज का भी प्रकाश हो, किसी चीज को देखने के लिए आपको प्रकाश की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, ये कार्य है प्रकाश का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने समझा प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया प्रकाश क्या है। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु अगर आप देखना चाहते हो, मतलब इस संसार में जितनी चीजें हैं इनको देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी, प्रकाश की। चाहे देखो आप सूर्य से प्रकाश आ रहा है तभी तो हम सारी चीजें देख पा रहे हैं। अभी सूर्य ना हो, अंधेरा हो जाएगा, आपको कुछ दिखेगा नहीं, दिखेगा ना। तो प्रकाश का कार्य है वस्तुओं को देखने में सहायता करना। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। ठीक है, आप बात करें प्रकाश के स्रोत की कि प्रकाश के कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक है, प्रकाश के सोर्स, प्रकाश के स्रोत, सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, कि मतलब प्रकाश कहां कहां से में प्राप्त होता है, सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश कहां कहां से प्राप्त होता है आप लोग खुद दिमाग लगाओ। जैसे सूर्य से प्राप्त होता है और हमारे कमरे में जो बल्ब लगा है इनसे प्राप्त होता है, चंद्रमा से। ठीक है, तो इसमें प्रकाश के स्रोत जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला कृत्रिम स्रोत और दूसरा प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, पहला आप चलो पहला ही लिख लो, प्राकृतिक स्रोत। पहला है प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत होता है, और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम स्रोत होता है। ठीक है, पहला होता है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा कृत्रिम स्रोत। आप प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत का क्या मतलब है। प्राकृतिक स्रोत का मतलब है जो हमारे प्रकृति की चीजें जैसे सूर्य, तारे, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। और कृत्रिम स्रोत क्या है, जो मतलब कि जैसे हमने जो इंसानों ने सोच सकते बनाया, जैसे बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती से प्रकाश मिलता है, बल्ब से प्रकाश मिलता है, ये क्या है, कृत्रिम स्रोत है जो इंसानों ने इनको जनरेट किया। और प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, तारे, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, तो उदाहरण इनके आप समझ सकते हो। जैसे आपका प्राकृतिक स्रोत के उदाहरण है जैसे सूर्य, तारे। ठीक है, सूर्य हो गया, सूर्य एक प्रकार का प्राकृतिक स्रोत है, सूर्य, तारे आदि ये सभी क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। और कृत्रिम स्रोत वही आपके बल्ब, मोमबत्ती, ये सब आपके क्या है, कृत्रिम स्रोत। ठीक है, बल्ब कामा मोमबत्ती, बल्ब, मोमबत्ती आदि। ठीक है, ये सब क्या है,
आपके कृत्रिम स्रोत हैं। बल्ब, मोमबत्ती आदि ये सभी चीज क्या है, कृत्रिम स्रोत है। और प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, तारे आदि ये सभी क्या है, प्राकृतिक स्रोत। तो ये हैं प्रकाश के स्रोत जिनसे हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, हमें इनसे प्रकाश मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है प्रकाश के गुणों की, कि प्रकाश के गुण क्या क्या है या प्रकाश की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, प्रकाश के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ भी लिए जाते हैं कभी कभी, प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुणों को लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार प्रकाश की विशेषताएं, प्रकाश के गुण लिख देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले लिखते हैं। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे जो प्रकाश के महत्वपूर्ण गुण या विशेषताएं उनको यहाँ पे लिख दिया है। अब इनको हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, देखो प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। पहला गुण इसका जो है, कह रहा है प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। ठीक है, प्रकाश क्या करता है, हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। जितनी भी वस्तुएं उनको देखने में कौन सहायक करता है, प्रकाश। ठीक है, तो ये प्रकाश का पहला गुण है। दूसरा गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, इस टाइप से लिखा हुआ है 3 × 10⁸। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखना, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसे ऐसे याद रखना है, प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं, c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तीसरा इसका गुण है सामान्यतया प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। ये जो आपका प्रकाश लाइट है, ये सामान्यतः ज्यादातर क्या करता है, सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, इसकी गति कैसी होती है, सीधी रेखा में। फिर चौथा गुण है कि पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम कौन कौन से, जैसे कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, में से प्रकाश गुजर सकता है। परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि से प्रकाश नहीं गुजर सकता। ठीक है, मतलब कहा गया पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश गुजर सकता है, जैसे कांच हो गया, जल हो गया, इनसे प्रकाश गुजर सकता है, तो इन्हें पारदर्शी माध्यम बोला गया। और अपारदर्शी माध्यम कौन है, जैसे लोहा, लकड़ी, इनसे क्या प्रकाश आर पार जा सकता है, नहीं जा सकता ना, तो यह पारदर्शी माध्यम, इनसे प्रकाश नहीं गुजर सकता। ठीक है, तो ये चीज बताया गया कि पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, जल, वायु में से प्रकाश गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि से प्रकाश नहीं गुजर सकता। ठीक है, फिर कहा गया अगला पॉइंट कि प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। अभी आगे आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाएंगे भी। ठीक है, और क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। आगे हमें इन पाठ पे, पूरे पाठ पे ही पढ़ना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आपको एक गुण याद रखने की, प्रकाश का परावर्तन भी हो सकता है, प्रकाश का अपवर्तन भी हो सकता है, और भी जो महत्वपूर्ण गुण लिखे हुए हैं इनको आपको देख लेना है। ठीक है, तो इस टाइप से प्रकाश के बारे में जो बेसिक चीजें थी उनको हमने समझा। प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रकाश के गुण क्या है। ठीक है, अब हम आपको ले चलेंगे प्रकाश के परावर्तन की ओर, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो मस्त तरीके से प्रकाश के परावर्तन को देखते हैं। आशा करते हैं आपको प्रकाश के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन था समझ में आया होगा। ठीक है, और एक चीज जान लो, आपको इनकी नोट्स जरूर बनानी। देखो, अब जैसे चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले आपको इसकी नोट्स बनाते हुए चलना है। ये नहीं कि वीडियो देखते जाओ तो ऐसे नहीं तैयार होगा। ठीक है, अब आपने चैप्टर 9 शुरू किया, इसकी पूरे जो जो पढ़ाते चल रहे उनकी नोट्स बनाओ, तो आपको आगे क्या होगा, रिवीजन करने में बहुत आराम होगा। ठीक है, एक जगह से पढ़ोगे तो पूरा पढ़ने में आपको आराम होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लिया, आप पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, और इसी टाइप से डेली क्लासेज आएंगी। ठीक है, डेली वीडियो आएंगे, अच्छे से पढ़ सकते हो। और इसके पहले के अगर चैप्टर्स के वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से आप जाके देख सकते हो। तो नोट कर लो इसे। आप शुरू करते हैं आपका प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना, आसान भी एकदम। ठीक है, तो देखो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या होता है ये, ठीक है, पढ़ो। यहाँ पे कहा गया जब प्रकाश, मेन चीज यही है, यहां से इन्वर्टेड कामा से यहाँ तक, और बाकी सब समझना है, रटना यहाँ पे कुछ भी नहीं। ठीक है, कहा गया जब प्रकाश किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है या लौट जाती है, तो क्या होता है, तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी तल से टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कोई भी तल हो सकता है, देख सकते हो हम यहाँ पे, मान लो इस टाइप से एक तल यहाँ पे बना ले, ये हमारे पास एक तल है। ठीक है, इस तल में एक तरफ इस टाइप से पॉलिश होगी, इस टाइप से, ये हमारे पास एक तल है। ठीक है,
ये एक हमारे पास तल है, ठीक है। अब कहा गया जब प्रकाश किसी तल से टकराता है तो प्रकाश को तल से टकराने के लिए हमें कोई प्रकाश किरण यहाँ पे भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक प्रकाश किरण। ये हमारे पास एक प्रकाश किरण है जो आके इस तल से टकरा रही है। ये प्रकाश किरण आई और इस तल से टकराई। तो कहा गया जब प्रकाश किरण किसी तल से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो एक किरण इस टाइप से आती है और पुनः इसी माध्यम में यहाँ पे इस टाइप से वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। मतलब ये प्रकाश किरण आई और उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद कहा गया कि प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। ये देखो, ये जो किरण आई और फिर ऐसे चली गई ना, इसे कहते हैं परावर्तन, ठीक है। मतलब किरण का क्या हुआ, परावर्तन हुआ। ये प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है जिसका परावर्तन हुआ। तो कहा गया प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है, मतलब जिस तल से इस टाइप से परावर्तित होकर चला जाता है, उस तल को नाम दिया जाता है परावर्तक तल, ठीक है। ये जो तल है इसे क्या नाम दिया जाएगा, परावर्तक तल नाम दिया जाएगा, ठीक है। क्या नाम दिया जाएगा, परावर्तक तल। प्रकाश जिस तल से टकराता है उस तल को परावर्तक तल बोलते हैं, ठीक है। फिर कहा गया परावर्तक तल पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये जो परावर्तक तल पे प्रकाश किरण आई है इसे बोलते हैं आपतित किरण। यही किरण तो आ रही है, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, आपतित किरण, ये चीज, ठीक है। इस परावर्तक तल पे जो किरण आई उसे क्या बोला, आपतित किरण। और जाने वाली किरण, ये यहाँ पे ये किरण आई थी और यहां से टकरा के किरण चली गई, जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो ये किरण का क्या नाम है, परावर्तित किरण। क्या नाम है इसका, परावर्तित किरण, ठीक है भैया। ये जो किरण आई थी आपतित किरण और ये जो किरण गई है इसे परावर्तित किरण बोला गया, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और ये देखना है आपको, कहते हैं तथा लिखा है तथा किरण जिस बिंदु पर आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। किस बिंदु पे आई, देखो ये आपतित किरण आई, ये परावर्तक तल है, इसके जिस बिंदु पे आके टकराई, देखो ये परावर्तक तल था, ये किरण आके टकराई, तो यहाँ पे जहां पे टकराई उस बिंदु को क्या बोलते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इस बिंदु को, आपतन बिंदु बोलते हैं। जिस बिंदु पे प्रकाश किरण आती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। परावर्तक तल के जिस बिंदु पे प्रकाश किरण आती है उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी। क्या क्या चीज था, सबसे पहले हमने प्रकाश का परावर्तन आपको बताया कि जब प्रकाश किसी तल से टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब आप, ये प्रकाश किरण थी, ये प्रकाश किरण इस तल से टकराई और ऐसे वापस लौट गई, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा गया। जिस तल से टकराई उसे परावर्तक तल, जो किरण आई उसे आपतित किरण, जो किरण गई उसे परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पे आई उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और समझना है, यहाँ पे अगर हम एक 90 डिग्री की लाइन खींचे, ठीक है, ये आपका परावर्तक तल है, इसमें एक 90 डिग्री की लाइन खींचे इस टाइप से, 90 कोण पे, 90 डिग्री पे, तो उसे बोलते हैं अभिलंब। यहाँ पे अभिलंब खींचना पड़ता है, ठीक है। इस टाइप से हम यहाँ पे एक अभिलंब खींचेंगे, ठीक है। ये अभिलंब जो होगा, ये आपको पता है, ये जो अभिलंब होगा ये 90 डिग्री पे होगा। इस तल से कितना कोण बना रहा होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा, अभिलंब बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अभिलंब बोला जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये हमारे पास क्या है, अभिलंब है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं किसी को। आप चाहो तो यहाँ पे इन किरणों को नाम दे सकते हो। जैसे ये किरण आई थी इसे ए बोल दो, जिस बिंदु पे आई उसे ओ बिंदु बोल दो, ये किरण गई इसे बी बोल दो, अभिलंब को एन बोल दो। इनको नाम दे दिया हमने, ठीक है। इसको भी नाम दे दो, परावर्तक तल है एम एम डैश, चाहो तो नाम दे दो, ना चाहो ना दो, कोई दिक्कत नहीं है। परावर्तक तल का नाम हमने दे दिया एम एम डैश, ठीक है। क्या नाम दे दिया, एम एम डैश, ठीक है। और जो किरण आई उसे ए और जिस बिंदु पे आई ओ, ये किरण गई बी, एन क्या है, अभिलंब है, ठीक है। तो ये पूरा चित्र इसका कंप्लीट है। अभी यहाँ पे अब आपको देखो इतनी चीजें तो पढ़ ली कि प्रकाश किसी तल से टकरा के वापस लौट जाए तो परावर्तन कहलाता है। फिर आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, जिस तल पे आई परावर्तक तल, जिस बिंदु पे आई आपतन बिंदु, बीच में 90 डिग्री पे एक लाइन होती है उसे अभिलंब कहते हैं। अब इसके बाद परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, लिखते हैं यहां से परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, ठीक है। कहा गया परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको समझ लेते हैं, ठीक है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा नियम है, पहला है प्रथम नियम,
फिर दूसरा है द्वितीय नियम, बस यही दो नियम है, एकदम आसान, इनमें भी कुछ है नहीं, ठीक है। प्रथम नियम और दूसरा द्वितीय नियम। प्रथम और द्वितीय नियम में क्या चीज बताया गया वो चीज आपको समझना है। ये जो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम पे ये बताया गया कि जो आपतित किरण और ये जो परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। अगर आप देखो तो ये परावर्तक तल है, आपतित किरण भी इसी पे है, परावर्तित किरण भी इसी पे है और अभिलंब भी इसी पे है। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। इसे ही प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लिख देते हैं प्रथम नियम पे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। हमने यहाँ पे पहला नियम क्या लिखा है, परावर्तन का प्रथम नियम जो है हमने लिखा प्रथम नियम पे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब, ये कहां पे, इस परावर्तक तल MM' पे स्थित है, इसीलिए कहा गया आपतित किरण। देखो ये आपका क्या है, परावर्तक तल, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब कहां पे स्थित है, इसी तल पे तो स्थित है। तो इसीलिए पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आसानी से आप याद कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा नियम समझने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज समझना होगा। यहाँ पे जैसे आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण, इनके बीच में कुछ कोण बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें, जो आपकी आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच में कोण बनता है कोण आई, ठीक है। ध्यान समझो, यहाँ पे कोण बनता है कोण आई, जिसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में कोण बनता है जिसे आपतन कोण आई कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक कोण बनता है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में कोण बनता है जिसे कोण आर बोलते हैं, और परावर्तित किरण के बीच में बनता है इसलिए इसे परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसे आई बोलते हैं, कोण आई, इसे आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब क्या है, ये वाला देख सकते हो, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कोण आई, आपतन कोण बोलते हैं। और यहाँ पे जो परावर्तित किरण ये वाली और अभिलंब जो है ये वाला N जो है, इसके बीच में जो कोण बनता है उसे कोण R बोलते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। समझ में आया, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना कोण कोण आई, आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना कोण कोण आर, परावर्तन कोण। यहां से दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यही परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है। नीचे देखो हमने दूसरे नियम पे ही लिखा है, दूसरा द्वितीय नियम कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण जो होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है परावर्तन कोण के, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब आपको पता है आपतन कोण क्या है आई और परावर्तन कोण क्या है आर, तो आप यहां से लिखते हो आपतन कोण, कोण को आप कोण का चिन्ह ऐसे बनाते हो, कोण हो गया, तो कोण आई बराबर कोण आर के होता है, यही आपका परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है। ये आपका कोण का चिन्ह बनाया गया, आई का मतलब आपतन कोण बराबर कोण आर, आर का मतलब परावर्तन कोण, ठीक है। तो कोण आई बराबर कोण आर मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होता है, ठीक है। तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर के, ठीक है। तो ये है आपके परावर्तन के दो नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। किस तल पे होते हैं, परावर्तक तल पे होते हैं, ठीक है, परावर्तक तल पे होते हैं। और दूसरा क्या चीज है, दूसरा ये है कि आपका जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है सदैव बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर के होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप प्रकाश के परावर्तन को आसानी से समझ सकते हो, पेपर में पूछा जाता है तो मस्त तरीके से इस टाइप से चित्र बना देना है, इसकी परिभाषा लिख देना है, दोनों नियम लिख देना, आपके नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो पे इतना ही। आपका पहले हमने आपको प्रकाश के बारे में अच्छे से समझाया, प्रकाश क्या है, उसके गुण क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, फिर पढ़ा हमने प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आज का ये पहला वीडियो था, इस पे इतना ही रहने देते हैं। अब जो अगला वीडियो आएगा उस पे हम बात क्या करेंगे, उसमें हम बात करेंगे दर्पण के बारे में।
दर्पण मतलब कि मिरर क्या होता है और दर्पण के क्या प्रकार होते हैं, जैसे समतल दर्पण, गोली दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी आपको जरूर देखना है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे अगला वीडियो आता है आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स की, क्लास 12 केमिस्ट्री की, वहां पे प्लेलिस्ट पे जाओगे आपको फिजिक्स के सारे वीडियो मिल जाएंगे, केमिस्ट्री की देखोगे, केमिस्ट्री के सारे वीडियोस, एक एक चीज हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, वहां पे आप जाके मस्त तैयारी कर सकते हो, और किसी टॉपिक पे दिक्कत है कमेंट करके भी आप बता सकते हो हमको, जिससे हम आपको उस टॉपिक को समझा सकेंगे। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो पे। और एक काम और करना, अगर आप लोग चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम और फेसबुक की, वहां पे भी जाके फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे भी कोई अपडेट होती है तो आपको वहां पे हम बताते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं, इसे नोट कर लो।